राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य बनते हैं। तो आज का टॉपिक हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, ऐसा संकलन लेकर आए हैं। इतना बड़ा संकलन आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना अच्छा संकलन नहीं मिलेगा। विभिन्न साहित्यकारों के जन्म स्थान पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। परीक्षा चाहे कोई भी हो, जन्म स्थान अवश्य पूछा जाता है। जैसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, इनके तो बहुत पूछे गए हैं। इनके साथ साथ जैसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म स्थान, अर्थात हिंदी के प्रसिद्ध कवियों के जन्म स्थान अवश्य पूछे जाते हैं। तो वैसे तो बहुत बड़ी संख्या है कवियों की, लेकिन इसमें हमने महत्वपूर्ण 51 कवियों को चुना है। ठीक है, ये पहली वीडियो है। इसमें 51 कवि ऐसे हैं, कवि, लेखक, साहित्यकार, जिनके जन्म स्थान को हमने यहाँ संकलित किया है और जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए देखते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, तो सभी को राधे राधे है, सभी का स्वागत है। 51 प्रमुख साहित्यकारों की जन्मस्थली, कंटेंट नंबर 1 बाई पीके सर, यूपी टॉपर। ठीक है, चलिए सीधे सीधे जुड़ते हैं कंटेंट से, बिना किसी देर के, बिना किसी बकवास के, फालतू की नो बकवास, नो टाइम बर्बाद। अमीर खुसरो बहुत आया है परीक्षाओं में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली नामक कस्बा में हुआ था। ये पटियाली वर्तमान में कासगंज में पड़ रहा है और पुस्तकों में आपको एटा लिखा मिलेगा। ठीक है, तो यदि परीक्षा में कासगंज आता है तो आपको कासगंज करना है, कासगंज नहीं आता है तो एटा करना है। एटा तो आएगा ही आएगा अवश्य। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली नामक स्थान पर। ये एक छोटा कस्बा है जो कासगंज में पड़ रहा है वर्तमान समय में। ठीक है, चलिए दूसरा है कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का जन्म, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। कबीरदास को सबने पढ़ा है, इनका जीवन परिचय सबने पढ़ा है। लहरतारा नामक स्थान पर काशी में इनका जन्म हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और लोक लाज के भय से काशी के लहरतारा नामक स्थान पर वो इसे छोड़ गई थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा नामक तालाब के किनारे पर ये मिले थे, काशी में। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत पूछा गया है, ये भी बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में। देखो, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कुछ स्थानों पर कि ये तो हमें आ रहा है तो बहुत सरल है। सरल है तो अच्छी बात है, आपको आ रहा है तभी सरल है। और नहीं आ रहा होगा जैसे, तो हम तो शून्य से और शिखर तक चलने वाले हैं। अर्थात हम तो ये सोचकर आपको पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा, और ये सोचकर भी पढ़ाते हैं कि आपको बहुत कुछ आ रहा है। जो कुछ नहीं आ रहा उनके लिए भी उपयोगी होगी वीडियो, और जिन्हें बहुत कुछ आ रहा है उनके लिए भी उपयोगी होगी वीडियो, हमारी प्रत्येक वीडियो। तो हम बस चलिए, तुलसीदास राजापुर बांदा नामक स्थान पर। वैसे इनके जन्म स्थान के बारे में बहुत मतभेद हैं। ठीक है, और कुछ लोग सोरो मानते हैं जो आजकल कासगंज में पड़ रहा है, पहले एटा में पड़ता था। कुछ लोग आजमगढ़ मानते हैं। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर है। तो अभी हम यहाँ एक प्रमुख की चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए अगला है मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि की उपाधि इन्हें किसने दी है? बहुत पूछा जाता है, बताइए। राष्ट्रकवि की उपाधि इन्हें मैथिली शरण गुप्त जी को किसने दी है? ठीक है, तुलसीदास तो बच्चा बच्चा प्रिय है रामचरितमानस से। चलो, तो इनका ये बहुत पूछा गया है। चिरगांव झांसी, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में झांसी पड़ता है ये। ठीक है, और चिरगांव नामक गांव है, इस गांव में इनका जन्म हुआ था। बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, ये हिंदी की परीक्षाओं के अलावा जैसे पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, वीडियो, जिस तरह की एग्जाम जिनमें हिंदी के कुछ प्रश्न आते हैं उनमें भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक परीक्षा के लिए बेहद खास है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, आपका एमपी वर्ग 2 की परीक्षा हो या बिहार बीपीएससी की परीक्षा है, यदि आपकी एचपीएससी की परीक्षा है, उत्तराखंड एलटी की परीक्षा है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां जन्म स्थान से संबंधित एक न एक प्रश्न अवश्य न बनता हो। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत
प्रकृति के सुकुमार कवि हैं ये, ठीक है। और कौसानी अल्मोड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, प्रकृति की रम्य गोद में, ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, और जहाँ सौंदर्य ही सौंदर्य है प्रकृति का, और उसी प्रकृति के सौंदर्य में ये पले बड़े हुए और आजीवन उसी प्रकृति सौंदर्य में विरमते रहे, ठीक है। इन्होंने विवाह नहीं किया था, अविवाहित रहे थे। सुमित्रा नंदन पंत जी कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे थे। बिहारी लाल बसुआ गोविंदपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर में पड़ता है। आजकल राजस्थान के भाग में आ रहा है, ठीक है। लेकिन परीक्षाओं में आपको यही मिलता है, पुस्तकों में यही मिलेगा, तो फिर आपको यही करना है, बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर, ठीक। रैदास कहाँ जन्मे? काशी में। रैदास कहाँ जन्मे? काशी में। इनकी शिष्या कौन थी? मीराबाई। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद, ठीक है। बहुत पूछे जाते हैं और बहुत बढ़िया, इन्होंने अपने आप को चमार कहा है, ठीक है। चलिए अगला है श्याम सुंदर दास, बहुत शानदार। श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन, परीक्षाओं के लिए रामबाण है इनकी। काशी में इनका जन्म हुआ था, और आपके काशी नागरी प्रचारी सभा, ठीक है। श्याम सुंदर दास याद रखेंगे इन्हें, बेहद महत्वपूर्ण। जयशंकर प्रसाद सुघनी साहू परिवार में जन्म हुआ था काशी में। सुघनी साहू क्या है? तंबाकू जिसे सूंघ कर नशा किया जाता है, सूंघने वाली तंबाकू। इनके घर में, परिवार में उस तंबाकू का क्या होता था? व्यापार होता था, ठीक है। तो ये काशी में जन्मे थे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक। इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं। इनके नाटक की वीडियो अलग से हमने दे रखी है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनके भी नाटक और हमने मौलिक अनुदित नाटक दे दिए हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। कब हुआ था? 1850 और 1885 में निधन हुआ था। 35 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने बहुत कुछ लिखा, 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, बहुत बढ़िया। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी गद्य का और आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक माना जाता है, हिंदी का जन्मदाता माना जाता है, आधुनिक काल का जन्मदाता माना जाता है। सितारे हिंद, ये भी काशी में जन्मे थे, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा। प्रताप नारायण मिश्र जी, बैजे गांव उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। बैजे गांव महत्वपूर्ण है, प्रताप नारायण मिश्र जी को याद रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में हुआ था, ठीक। पद्माकर जी का जन्म बांदा में हुआ था, बहुत पूछा जाता है पद्माकर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देव, ये परीक्षाओं में बहुत आया है। कुसमुरा नामक कस्बा में हुआ था, आजकल ये मैनपुरी में पढ़ रहा है, लेकिन परीक्षाओं में आपको इटावा ही मिलता है, पुस्तकों में भी आपको इटावा ही मिलता है। यदि इस तरह का, ठीक है। आपको वीडियो सही दिख रही है, लिखा हुआ बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है। आवाज़ आपको सही सुनाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए बहुत शानदार है, अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। चलिए बिना किसी देर के नंददास, सूकर खेत में माना जाता है इनका जन्म। इंशाअल्लाह खां, ये कौन थे? नवाब, और नवाबों के शहर में इनका जन्म हुआ, लखनऊ में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध है इनकी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी मिश्र बंधु, ठीक है, 3 भाई थे और तीनों लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, मिश्र बंधुओं का, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। लखनऊ, लल्लू लाल का जन्म आगरा में हुआ है, ठीक। लल्लू लाल का जन्म कहाँ हुआ है? आगरा में। आगरा लल्लू लाल का जन्म स्थान है। महादेवी वर्मा, होली के दिन इनका जन्म हुआ था और फर्रुखाबाद में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद पड़ता है, ठीक है। अगला है भिखारी दास, तो ट्योंगा इनका जन्म गांव था, ट्योंगा, और ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण। 22 हो गए। चलिए अब देखते हैं 23वां कवि भूषण तिकमापुर कानपुर में इनका जन्म हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तिकमापुर कानपुर में, ठीक है, तिकमापुर कानपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनके 3 भाई, ये 3 भाई माने जाते हैं साहित्य में,
ठीक है, किंवदंतियों के अनुसार तो उन तीनों के नाम यदि आपको पता है कि किन किन का जन्म तिकवापुर में हुआ है, हमने एक ही नाम यहाँ लिखा है तिकवापुर से। ठीक है, तो दूसरा नाम तिकवापुर में जन्म लेने वाले और तीसरा नाम तिकवापुर में जन्म लेने वाले यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राम कुमार वर्मा का जन्म सागर में हुआ था, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आप याद कैसे करेंगे? राम कुमार अर्थात राम ने सागर पर क्या बना दिया था? पुल। ठीक है, तो आप ऐसे याद करेंगे। राम का संबंध सागर से है। पहले तो ऐसे ही कहा प्रेम से कि भाई रास्ता दे दे, तो नहीं सुनी, और जब बाण निकाला तो कहने लगा कि महाराज जो चाहो वो कर लो, अर्थात भय बिन प्रीति होए न देवा, बिना भय के कोई प्रीति नहीं मानता। राम विलास शर्मा, अब राम के साथ रहेगा, राम से जो विलास करेगा, प्रेम करेगा, वो तो ऊंचा हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऊंच गांव में इनका जन्म हुआ था, उन्नाव में। ठीक है, ट्रिक भी हम थोड़ा समझाने के लिए बता दे रहे हैं, कुछ निकल गए पहले की, कोई बात नहीं। त्रिलोचन, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, त्रिलोचन जिसके 3 नेत्र हों उसे क्या कहते हैं? त्रिलोचन। और 3 नेत्र किनके थे? शिव के। तो जो 3 नेत्र के शिव थे, और शिव इस संसार के सबसे बड़े सुल्तान हैं। ठीक है, संसार के सभी सबसे बड़े सुल्तान कौन है? शिव। ऐसे हम याद रखेंगे। तो त्रिलोचन का जन्म सुल्तानपुर में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका नाम आप याद रखेंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, रेलवे में इन्होंने नौकरी की थी, ये प्रश्न कई बार आया है। और 1903 से 1920 ईस्वी तक ये सरस्वती के संपादक रहे। खड़ी बोली को आधुनिक रूप देने में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, और इन्होंने ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को खड़ा किया है। ठीक है, संपत्ति शास्त्र इनकी रचना बहुत पूछी जाती है। रसज्ञ रंजन इनकी रचना बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कवि और लेखक ही हम लेकर आए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, बाबई गांव में जन्म हुआ था। ये होशंगाबाद कहाँ पड़ रहा है? मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। होशंगाबाद नामक स्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल अगौना नामक स्थान पर जन्म हुआ था, जो बस्ती में पड़ रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, और काय की भूमिका के रूप में लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से इन्होंने लिखा था, जो परीक्षाओं में भरमार रहा है, बार बार आता है। ठीक है, प्रेमचंद लम्ही में जन्मे, बढ़ा दिया हिंदी का मान, उपन्यास सम्राट बन गए, लिखकर करुणामय गोदान। ठीक है, कौन? प्रेमचंद। प्रेमचंद लम्ही में जन्मे, बढ़ा दिया हिंदी का मान, उपन्यास सम्राट बन गए, लिखकर करुणामय गोदान। ठीक है, तो करुणामय गोदान लिखकर ये उपन्यास सम्राट बन चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। 31 रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया नामक स्थान पर हुआ है। परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। सिमरिया गांव कहाँ पर है? मुंगेर में, बिहार। ठीक है, मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का। सभी महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ये हरिऔध किनका उपनाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। दिनकर किनका उपनाम है? रामधारी सिंह दिनकर का, ये भी पूछा जाता है। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद नामक स्थान है, और ये आजमगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सेनापति का जन्म कहाँ हुआ? अनूप शहर में। ठीक, बुलंदशहर में पड़ता है। जायसी का जन्म गाजीपुर नामक स्थान पर हुआ था, बाद में रायबरेली हो गया जो जायस नामक स्थान। तीनों पूछे जाते हैं, कई बार गाजीपुर आएगा, कई बार रायबरेली आएगा, कई बार परीक्षाओं में जायस नगर भी आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। और इनका पद्मावत महाकाव्य अवधि हिंदी में लिखा हुआ, अवधि भी कैसी? ठेठ अवधि। ठीक है, अवधि के दो रूप मिलते हैं, और जो ठेठ अवधि है, इस बात को आप देखेंगे परीक्षाओं में बहुत आता है। जो ठेठ अवधि है वो मिलता है आपका पद्मावत में, और जो साहित्यिक अवधि है वो मिलता है आपका रामचरितमानस में। इन दोनों की अवधि में अंतर आप याद रखेंगे
ठीक है। साहित्यिक अवधि रामचरितमानस और ठेठ अवधि आपका पद्मावत में, ये पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरदारपुर सिंह को अध्यापक भी कहा जाता है, अर्थात इनका उपनाम अध्यापक भी था, अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, देहरादून के कॉलेज में पढ़ाया था इन्होंने। पूर्ण सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सलहड़ नामक गांव में जन्म हुआ था, जो एबटाबाद जनपद में पड़ता है और जो पंजाब नामक राज्य में है। ठीक है, पंजाब राज्य के एबटाबाद नामक जनपद में सलहड़ नामक गांव में सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था। 6 ही निबंध लिखे और अमर हो गए। कितने निबंध लिखे? 6। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, बहुत शानदार निबंध हैं इनके, और 6 निबंध छोटे छोटे लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। और कहते हैं कि आपका जो काम है आप उस काम को कर लो, ईश्वर की भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप किसान हो और आप सुबह उठो, बैलों की सेवा करो, यही ईश्वर की भक्ति है। खेतों को देखो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर, यही आपकी भक्ति है। आप विद्यार्थी हो तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने विद्या का चिंतन करो, यही आपकी भक्ति है। इसी में ईश्वर प्रसन्न है, इसी में आपके ईश्वर मदद करेंगे, और किसी की कोई ज़रूरत नहीं, न किसी भक्ति की, न किसी आपके व्रत एवं अन्य जो उपवास वगैरह रखते हैं, कामना मनोकामना मांगते हैं, उन किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना कर्म करो। और ये बहुत अच्छे किसान थे, अपने गांव में अंत में आके ये गांव में रहने लगे थे, खेती करते थे, और ये कहते थे कि यही मेरे भगवान हैं, जो हमारे बैल हैं, हमारी खेती है, वही भगवान है। बहुत अच्छे इंसान थे। तो सरदार पूर्ण सिंह सलहड़ में जन्मे थे। राहुल सांकृत्यायन पंदहा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, आजमगढ़, और ये नाना के घर पे इनका जन्म हुआ था। वैसे कनेला नामक स्थान इनका पैतृक गांव माना जाता है। इन्होंने लिखा भी है कनेला की कथा। ठीक है, कनेला की कथा इन्होंने लिखा है। और घुमक्कड़ के ये बहुत बड़े जानकार थे, महापंडित इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 36 से अधिक भाषाओं की जानकारी प्राप्त कर ली थी। घुमक्कड़ शास्त्र इनका परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। वैसे कई रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पंदहा नामक स्थान आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। और राहुल इन्होंने नाम क्यों रखा था? क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत रुचि रखते थे, और महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर इन्होंने अपना नाम रखा था। सांकृत्य इनका गोत्र था, तो गोत्र इन्होंने पीछे लगा लिया, नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। मूल नाम क्या था? केदार पांडे। मूल नाम क्या था इनका? केदार पांडे, जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। चलिए, मोहन राकेश, मोहन और राकेश अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, तो ये अमृतसर में इनका जन्म हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण। अगले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी दौलतपुर रायबरेली, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ओझवलिया, दुबे का छपरा नामक गांव, ओझवलिया नामक गांव से बड़ा कस्बा या क्षेत्र, और ओझवलिया बलिया जनपद में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज इनका निबंध बहुत आता है, अशोक के फूल इनका निबंध बहुत आता है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बहुत अच्छे आलोचक थे, बहुत अच्छे लेखक थे। हिंदी को अपनी परंपरा से विकसित माना, हिंदी का जो भक्त काल है उसे अपनी परंपरा से विकसित माना, और शुक्ल जी के विचारों से काफ़ी खुलकर विरोध किया। शुक्ल जी के विचारों का विरोध किया और अपनी बात प्रमाण और तर्क के साथ रखी, जिसे स्वीकार किया गया। तो ये बहुत बढ़िया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दुबे का छपरा ओझवलिया बलिया। ठीक है। जैनेन्द्र कुमार कौड़ियागंज नामक स्थान अलीगढ़ में पड़ता है। जैनेन्द्र कुमार, सुनीता, त्यागपत्र, बहुत अच्छे लेखक, उत्तर भारत का या हिंदी का शरत चंद्र कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। कौड़ियागंज नामक स्थान पर जन्म हुआ था, अलीगढ़ जनपद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, विश्वविद्यालय, बहुत इसकी ख्याति का केंद्र है एक अलीगढ़ की। अगला है शमशेर बहादुर सिंह।
ठीक है। ये कौन से सप्तक के कवि थे, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से सप्तक के कवि थे। शमशेर बहादुर से हैं। तो ये देहरादून में इनका जन्म हुआ था और ये उत्तराखंड की राजधानी है। बहुत अच्छा स्थान है, ठीक है। प्रकृति का क्षेत्र है और बहुत बढ़िया क्षेत्र है, देवभूमि उत्तराखंड। चलो भाई, अब चलते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इलाहाबाद, ठीक है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, ठीक है। अंधा युग धर्मवीर भारती, धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती, ठीक है। बहुत सारे नाम जुड़े हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जन्म स्थान की बात कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे। इलाहाबाद, आजकल इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जन्म स्थान है इनका। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, ये देखो कौन से सप्तक के कवि हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सप्तक हमने आपको ट्रिक से पढ़ा दिए हैं। सप्तक वाली ट्रिक आपने नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। चारों सप्तक बेहद आसान ट्रिक से हमने आपको करा दिए हैं। आज भी हमने रीतकाल पर आधारित आपको एक वीडियो दी है सुबह, बहुत अच्छी वीडियो थी। और उस वीडियो में आपके सर्वरस निरूपक कवि एक ही शानदार ट्रिक में हमने बताए हैं, आप देख सकते हैं उसे। कल की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। हमने आपको जो बताया है पढ़ने का तरीका, आपने नहीं देखी है तो आप उसे देखिए और फॉलो करिए। हमें विश्वास है आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब है रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये लखनऊ, ठीक है। केदारनाथ से हैं, बहुत पूछा जाता है। चकिया, चकिया ये बलिया में, ठीक है। बलिया जनपद में पड़ता है, चकिया गांव है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है चकिया में कौन से साहित्यकार का जन्म हुआ था, तो केदारनाथ से। मुक्तिबोध का जन्म शिवपुर ग्वालियर में हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? शिवपुर नामक स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुंवर नारायण का जन्म फैजाबाद में हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद में, ठीक है। मुक्तिबोध के बारे में आप जानते हो, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम इनका था, मुक्तिबोध उपनाम था, ठीक है। इनके आलोचना ग्रंथ हमने आपको करा दिए हैं, याद हों तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कुंवर नारायण, इसके बाद रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र डुमरी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। और बहुत बढ़िया, ये वर्तमान काल में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे कवि हैं। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी, ठीक है। अजित कुमार, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, अजित कुमार का, ठीक है। नरेश मेहता, नरेश मेहता शाजापुर मालम में जन्म हुआ था। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म स्थान मथुरा है, ठीक। सर्वेश्वर, मथुरा तो सब जानते ही हैं, कान्हा की नगरी है, ठीक है, राधा की नगरी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बस्ती में इनका जन्म हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये 51 कवियों का जन्म स्थान, 51 कवियों का जन्म स्थान एक शानदार वीडियो में हमने आपको उपलब्ध कराया। यदि इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमें बता देंगे। इसकी PDF के लिए आप PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल GURUKUL प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जो इस बोर्ड पे लिखा है उसके फ़ोटो खींच के PDF के रूप में, ठीक है। और दूसरा, आप इस नंबर पर 9758 43 28 87 इस नंबर पर आप अपनी शैक्षिक समस्याओं से संबंधित यदि आवश्यक है तो आप चर्चा करना उचित समझते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 51 महत्वपूर्ण कवि जिनका जन्म स्थान यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में बनता है। जन्म स्थान का ये पहला पार्ट, पहली वीडियो 51 महत्वपूर्ण कवि हमने आपको उपलब्ध कराए, इनका जन्म स्थान उपलब्ध कराया आपको। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप लाइक अवश्य करें। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए। कुछ तो फर्ज निभाइए अपना विद्यार्थी होने का, ठीक है। और
हम आपकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, हम आपकी सफलता की कामना करते हैं, हम आपका लक्ष्य आपको मिल जाए ये कामना करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, मिलेंगे एक अगली क्लास में जो होगी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, राधे राधे कहते रहें। जय हिंदी, जय भारत।